प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। इसका मतलब यह है कि अपने को आकलन करना है, पहले अपने को आकलन करना है वो 100 तक करना है, यानी सैकड़े की संख्या तक। उसके बाद में जो दूसरा आकलन करेंगे वो कहां तक करेंगे, दहाई तक यानी 10 तक। तो आकलन के बारे में प्यारे बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अनेक तरह के उदाहरण दे के आपको समझाया था। अब देखो इसमें इस प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, 100 तक का आकलन करेंगे। 100 तक का आकलन का मतलब है जैसे पहले ये संख्या दे रखी है, इसको अपने को 100 तक यानी सैकड़ा तक पढ़ना है। तो ये संख्या पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहां देखो सैकड़ा इस जगह कितना है, 4। 4 का मतलब क्या होता है, 4 सैकड़ा। अब इससे आगे आने वाला कौन सा होगा, 5। 5 का मतलब 5 सैकड़ा। ये आपको मैं समझने का एक तरीका बता रहा हूं। यानी सैकड़ा इस जगह कितना है, 4। 4 का मतलब 400, उससे आगे वाला 5 यानी 500। अब इसके बीच की संख्या क्या होगी, 450 होगी। अब अपने को ये पहली संख्या देख लो, ये कितनी है, 439, यानी 439 450 से पहले है। इसका मतलब इसके निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा, 400। यानी 439 की जगह अपन मान कितना लेंगे, 400 लेंगे। ये इसका क्या हो गया, आकलन हो गया। तो मैं इसको यहां इस प्रकार से लिखेंगे, 439 का निकटतम मान, निकटतम मान 439 का निकटतम मान कितना हो जाएगा, 400। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपने को संख्या को पढ़ना है। किस प्रकार पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखो यहाँ सैकड़ा इस जगह कितना है, 3। 3 का मतलब 3 सैकड़ा। इससे आगे वाला कौन सा होता है, 4 सैकड़ा, यानी 400। इसके बीच में क्या होगा, 350। अब देख लो अपनी संख्या कहाँ है, 334, यानी 350 से पहले। इसका मतलब ये 300 के निकट है, यानी इसका जो आंकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300। तो दूसरी संख्या है 334 का निकटतम मान, निकटतम मान, निकटतम मान बराबर कितना हो जाएगा, 300। अब इसी प्रकार तीसरी संख्या, इसको पढ़ो। अपने को सैकड़ा तक पढ़ना है, उसके आगे क्या है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मान अपने क्या करें, 100 के निकटतम निकाल रहे हैं, यानी 100 का आकलन कर रहे हैं। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा इस जगह फिर कितना है, 3। 3 का मतलब 300। तो इसी प्रकार 300, 300 आगे वाला सैकड़ा कौन सा है, 400। इन दोनों के बीच का मान कितना है, 350। अब देखो 317 कहाँ है, 350 से पहले। इसका मतलब इसका निकटतम मान क्या हो गया, निकटतम सैकड़ा कितना हो गया, 300। तो ये संख्या है 4317 का निकटतम मान, निकटतम मान कितना हो जाएगा, 300। क्योंकि अपन कहाँ तक निकाल रहे हैं, सैकड़ा तक। ऊपर यहाँ लिख देंगे 100 तक का आकलन। इस प्रकार से पहले लिखेंगे 100 तक का आकलन, 100 तक का आकलन। अब तीनों का सैकड़ा तक आकलन निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, सॉरी इसमें ये क्या है, कितना आएगा, अब ये 317 है, समझ में आ गया ना। तो इसका क्या आ जाएगा, 300। पहली संख्या 4 दे रखी है, यानी 4300। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करना, आपस में जोड़ देंगे। यानी तीनों संख्या के बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ देंगे इस प्रकार से, 0 0 0, फिर 0 0 0, उसके बाद में कितना आ जाएगा, 4 3 7 3 10, 4 1 5, यानी इसका आकलन कितना आ गया, 5000 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए आकलित योग, आकलित योग, योग का मतलब जोड़, वो मान कितना आ गया अपने पास है, 5000 आ गया। ये अपने क्या कर लिया, 100 तक का आकलन कर लिया। अब देखो इसके बाद में क्या दे रखा है कि 10 तक का आकलन और करेंगे, यानी इन्हीं संख्याओं में यही जो प्रश्न है इसको 10 तक दोबारा से करेंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसका, या इसके नीचे कर देता हूँ। जैसे पहली संख्या है 439 का निकटतम मान, निकटतम मान। अब की बार अपन कहाँ तक करेंगे, दहाई तक करेंगे, 10 तक करेंगे। 10 का मतलब दहाई। अब देखो ये जो संख्या है
इकाई दाई यानी यहाँ तक पढ़ना है। अब दाई की जगह क्या है 3, 3 दाई का मतलब क्या होता है 30, इससे आगे वाला दाई कौन सा आएगा 40। अब इसके बीच में अपन मान निकालें वो कितना होगा 35। अब देखो यहाँ संख्या कितनी है 3 के गुण 40। अब 3 गुण 40 वो 35 से ज्यादा है, इसका मतलब 4 दाई के नजदीक है। तो 39 की जगह अपन क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। इसका मान कितना आ जाएगा 440। अब इसी प्रकार दूसरा है 3, 3, 4, यही लिखना आपको निकटतम मान बराबर। अब यह संख्या इकाई दाई, दाई की जगह कितना है 3, 3 का मतलब 3 दाई, 3 दाई यानी 30। तो 30 से आगे वाली संख्या कौन सी आएगी 40, उसके बीच में क्या है 35। अब यह संख्या देखो 34 यानी 35 से छोटा है, इसका मतलब इस दाई के निकट है, यानी 34 का निकटतम दाई कितना हो जाएगा 30। तो पहली संख्या इसी प्रकार लिख लेंगे 3 और उसके बाद में क्या लिख देंगे 30। अब देखो तीसरी संख्या कौन सी है 4, 3, 1, 7 का निकटतम मान इसी प्रकार लिखेंगे। अब इसमें देखो इकाई और दाई, दाई की जगह क्या है 1, 1 दाई का मतलब क्या होता है 10। तो 2 दाई से आगे वाली दाई कौन सी होगी 20, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 15 आएगा। अब यह संख्या देखो 17 है, 17 कहाँ है 15 से ज्यादा है, इसका मतलब कौन सी दाई के नजदीक है 2 दाई, 2 दाई का मतलब 20। तो बाकी यह संख्या इसी प्रकार लिखेंगे 4, 3 और ये 17 इस जगह निकटतम क्या लिख देंगे 20। अब इनको जोड़ देंगे इसी प्रकार। तो देखो 0, 4, 3, 7, 2 कितने हो गए 9, 4, 3, 7, 3, 10, असल की 1, 4, 1, 5। इसका निकटतम आकलन कितना आ गया 5090। यहाँ लिख देना इसलिए आकलित योग, आकलित योग बराबर 5090। इस प्रकार से आपको प्रत्येक सवाल को करेंगे। करने मतलब पहले अपन क्या है 100 तक निकटतम मान निकालेंगे, 100 तक आकलन करेंगे, उसके बाद में 10 तक आकलन करेंगे। दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखो आप, इसमें 2 संख्याएं दे रखी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे 100 तक सन्निकटन ज्ञात करेंगे, यानी 100 तक का आकलन ज्ञात करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं 100 तक का आकलन, 100 तक का आकलन इस प्रकार से लिख दिया। अब पहले अपन क्या इस संख्या में 100 तक का आकलन ही ज्ञात करेंगे। अब देखो पहली संख्या क्या है इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा इस जगह अपने पास कितना है 7 है, इसका मतलब 7 सैकड़ा मतलब कितना हो गया 700। तो आप इससे आगे वाला सैकड़ा और ले लो, 700 के बाद में 8 आता है, 8 का मतलब 800 यानी 8 सैकड़ा। अब इन दोनों के बीच का मान कितना आएगा 750 आएगा। अब देखो ये जो संख्या ये वो कहाँ है, संख्या कितनी है सैकड़ा तक आकलन कर रहे हैं, तो ये पहले वाली संख्या का अपने को कोई लेना देना नहीं है। अब ये संख्या कितनी है 734। तो अब ये देखो 734 750 से पहले है, इसका मतलब इसके निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा 700 होगा, यानी 734 की जगह हम क्या लिखेंगे 700 लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 108,734 का निकटतम मान, निकटतम मान। अब 100 तक कर रहे हैं अपन, तो ये जो पहली संख्या ये तो इसी प्रकार रहेगी 108 और 734 की जगह अपन क्या लिख देंगे 700। इसी प्रकार देखो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहले गिनती करो इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कितना है 5, 5 का मतलब 5 सैकड़ा यानी 500।
अब इससे आगे वाला कौन सा आएगा 600। अब इसके बीच में क्या आएगा 550। अब देखो 550 यानी बीच वाली संख्या से अनुमान लगाओ। अब यह संख्या कितनी है 599 यानी 550 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका निकटतम सैकड़ा क्या होगा 600 होगा। यानी इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 600 लिखेंगे। तो दूसरा मैं लिखता हूं 47599 का निकटतम मान बराबर। अब देखो सैकड़ा से जो पहले की संख्या वो इसी प्रकार रखेंगे 47। उसके बाद ये 599 इसका निकटतम क्या हो गया 600। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 600। अब अपने को इसमें क्या करना है घटाव करना है यानी इनको आपस में घटा देंगे। देखो 0 फिर 0, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1 और 10 में से 4 गए 6। इस प्रकार से आ गया। अब की बार ये क्या है आकलित अंतर आया है कि दोनों को आपस में घटाया तो ये क्या हो जाएगा आकलित अंतर बराबर। इस प्रकार से करना है। अब ये तो हो गया 100 तक। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे 10 तक। तो इसी प्रकार 10 तक निकाल लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 10 तक का आकलन। 10 तक का आकलन 10 तक का आकलन कहने का मतलब है संख्या को अपने को 10 तक ही पढ़ना यानी इकाई और दहाई। अब देखो इसमें इकाई और दहाई, दहाई की जगह कितना है 3, 3 का मतलब 3 दहाई, 3 दहाई मतलब क्या हो गया 30। इससे आगे कौन सा आता है 4 दहाई यानी 40। अब इसके बीच में आप देखो कितना आएगा 35। अब अपनी संख्या देखो संख्या कितनी है 34 यानी 35 से छोटी है। इसका मतलब निकटतम दहाई क्या आएगा 30 आएगा। यानी 34 की जगह अपन क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। तो ये बाकी संख्या इसी प्रकार लिखूंगा मैं 1 0 8 7 3 4 का निकटतम मान बराबर। अब यह पहली संख्या चारों संख्या इसी प्रकार लिखेंगे 1 0 8 7 और ये इकाई दहाई, दहाई की जगह 34 है। इसका निकटतम क्या आ जाएगा 30 यानी 3 दहाई। इसी प्रकार दूसरा है 4 7 5 9 9 का निकटतम मान बराबर। अब देखो इसमें इकाई और दहाई, दहाई की जगह कितना है 9, 9 दहाई का मतलब 90, 10 दहाई का मतलब क्या हो गया 100। अब इनके बीच में क्या आता है 95 यानी 95। अब ये संख्या कितनी है 99 यानी ये इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी निकटतम दहाई कितनी होगी 10। तो बाकी ये संख्या इसी प्रकार लिखेंगे। ये कितना आ जाएगा 4 7। अब ये 599 और 99 का जगह अपन क्या लिखेंगे 100। तो इसमें जुड़ के ये मान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इसको घटा देंगे। तो 0 3 में से 0 घटाया 3, 7 में 6 घटाया 1, 8 में से 7 घटाया 1 और 10 में से 4 घटाए 6। यानी ये क्या आ गया आकलित अंतर आ गया। इस प्रकार से आपको करना है आकलित अंतर। 100 तक का यानी सैकड़ा तक आकलन करेंगे। तो अब इस संख्या को अपने को सैकड़ा तक गिनना है। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कितना है 3, 3 का मतलब 3 सैकड़ा। इससे आगे वाला सैकड़ा कौन सा आता है 4, उसका मतलब क्या हो गया 400। अब इन दोनों के बीच का निकालो आप कितना होता है 350। अब यह संख्या देखो यह संख्या कितनी है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह 3 यानी 325। अब देखो 325 350 से कम है। इसका मतलब इसके निकटतम सैकड़ा का मान क्या होगा 300। तो 350 की जगह अपन क्या लिख देंगे 300। बाकी संख्या इसी प्रकार लिखेंगे 8 3 2 5 का निकटतम मान बराबर। अब ये पहली संख्या 8 है ये इसी प्रकार लिखेंगे। उसके बाद 325 का निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा 300। ये इसका मान आ गया। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या है 4 9 1 का निकटतम मान। अब देखो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कितना है 4, 4 का मतलब 4 सैकड़ा।
इससे आगे कौन सा आएगा 5 यानी 5 सैकड़ा। इनके बीच का निकालेंगे 400 और 500 का बीच कितना हो गया 450। अब यह संख्या देखो कितनी है 491 यानी 450 से ज्यादा है। इसका मतलब इसका निकटतम सैकड़ा क्या होगा 500। कहने वाला 450 इस जगह अपन क्या लिखेंगे 500। ये हो गया 500। अब अपने को क्या करना है इन दोनों का अंतर निकालना यानी घटाव करना है। तो घटा देंगे देखो 0 0 13 में से 5 गए कितने बचे 8। यहाँ एक कम हो गया 7। ये मान आ गया तो यहाँ लिखेंगे इसलिए आकलित अंतर ये मान आ गया आपके पास। अब अपन क्या करेंगे 10 तक करेंगे तो यहां लिखेंगे 10 तक का आकलन 10 तक का आकलन। अब पहली संख्या है इसमें अपने को दहाई तक गिनना है। 10 तक का आकलन का मतलब दहाई तक गिनेंगे। अब देखो इकाई दहाई दहाई की जगह क्या है 2 2 दहाई का मतलब 20। इससे आगे वाली दहाई 3 दहाई का मतलब 30। इसके बीच में क्या आ जाएगा 25। अब यह संख्या क्या है 25 ही है। तो एक बात ध्यान रखो ये बीच वाली संख्या है ना ये इसका आकलन करने के लिए इससे आगे वाली संख्या रखेंगे पीछे वाली संख्या नहीं रखेंगे। 25 हो या इससे ज्यादा एक भी अंक हो तो उसका आकलन में आगे वाली संख्या अपने को रखनी है यानी आगे वाली दहाई या आगे वाली सैकड़ा या आगे वाली हजार। तो अपन 25 की जगह यहाँ कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे। तो पहली संख्या कौन सी है 8 3 2 5 का निकटतम मान बराबर। अब ये दो संख्या ये तो इसी प्रकार लिखेंगे 8 और 3। अब 25 की जगह अपन क्या लिख देंगे इसका निकटतम दहाई कौन सा होगा 30। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या है 4 9 1 का निकटतम मान बराबर। अब देखो इसमें इकाई और दहाई दहाई की जगह क्या है 9 दहाई का मतलब 90। 9 के बाद में 10 दहाई आता है 10 दहाई का मतलब क्या हो गया 100। इसके बीच में अपन कितना लेते हैं 95। अब यह संख्या देखो 91 यानी 95 से छोटी है। इसका मतलब निकटतम दहाई कौन सी हो जाएगी 9 दहाई का मतलब 90 है यानी 91 की जगह अपन क्या रखेंगे 90। तो पहला अंक 4 है वो इसी प्रकार रख देंगे और 91 की जगह क्या लिख देंगे 90। अब क्या करना है अपने को घटाव करना है यानी अंतर निकालना है। तो घटा देंगे 0 में से 0 13 में से 9 गए कितने बचे 4। यहाँ रह गए 2 यानी 12 में से 4 गए कितने बचे 8। यहाँ एक कम हो गया 7। यह क्या आ गया आकलित अंतर आ गया। तो यहाँ इसलिए लिख देंगे आकलित अंतर बराबर कितना आ गया 7840। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। अब इसमें क्या है दोनों के बीच में माइनस का निशान यानी अंतर निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 100 तक का आकलन करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 100 तक का आकलन। 100 तक का आकलन का मतलब है अपने को संख्या को सैकड़ा तक पढ़ना है। अब देखो यहाँ पढ़ो इकाई दहाई सैकड़ा। अब सैकड़ा इस जगह कितना है 3 का मतलब 3 सैकड़ा। इससे आगे वाला 4 सैकड़ा। इसके बीच का क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। अब यह संख्या देखो 348 है। इसका मतलब 350 से कम है तो इसके निकटतम मान क्या आ गया 300 या निकटतम सैकड़ा क्या आ जाएगा 300। अब बाकी संख्या में अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इसी प्रकार लिखेंगे। जैसे ये क्या है 4 8 9 3 4 8 का निकटतम मान बराबर। अब ये तीनों संख्या इसी प्रकार लिख ली 4 8 और 9। उसके बाद में सैकड़ा जगह 3 है यानी ये संख्या कितनी है 348। तो इसका निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा 300। 348 की जगह क्या लिख दिया 300। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या है 4 8 3 6 5 का निकटतम मान बराबर।
अब इसमें देखो सैकड़े जगह क्या है 3 यानी 300, इसके आगे वाला कौन सा होता है 4, 400, उसके बीच निकालेंगे 350। अब ये संख्या 365 यानी 350 ज्यादा है, तो इसका निकटतम मान क्या आ जाएगा 4 यानी 4 सैकड़ा। तो बाकी संख्या तो इसी प्रकार लिख लेंगे 4, 8 और उसके बाद में 365 की जगह अपन क्या लिख देंगे 400। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो घटा देंगे। 0 में 0 घटाया 0, 0 में 0 फिर 0, ये 3 यानी 13, 13 में 4 घटाए कितने बचे 9, यहाँ एक कम हो गया 8, 8 में से 8 घटाया 0, फिर 8 में से 4 घटाए कितने बचे 4 और ये 4। इस प्रकार से ये मान आ गया। तो ये क्या आ गया आकलित अंतर। आकलित अंतर बराबर कितना आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 4,40,900। अब अपन दूसरा क्या करेंगे 10 तक का आकलन। मैं यहां लिखता हूं 10 तक का आकलन। अब देखो पहली संख्या 10 तक का आकलन का मतलब क्या, इस संख्या को अपने को दहाई तक पढ़ना है सिर्फ। इकाई और दहाई, दहाई की जगह क्या है 4, 4 दहाई का मतलब 40, इससे आगे वाली दहाई 5, 5 दहाई का मतलब 50, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 45। अब आप अनुमान लगाओ, अब ये 48 क्या है 45 से ज्यादा या कम है, 45 से ज्यादा, इसका मतलब निकटतम दहाई क्या आएगा 5, 5 दहाई का मतलब 50, यानी 48 की जगह अपन क्या लिखेंगे 50। बाकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये संख्या कौन सी है 4, 8, 9, 3, 4, 8 का निकटतम मान, निकटतम मान बराबर, अब ये बाकी संख्या 1, 2, 3, 4 ये इसी प्रकार लिखेंगे, यानी 4, 8, 9, 3, उसके बाद में दहाई इकाई की जगह कितना 48, 48 की जगह अपन क्या लिख देंगे 50। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या देखो, इसमें इकाई और दहाई, दहाई की जगह क्या है 6, 6 दहाई का मतलब क्या होता है 60, आगे वाली दहाई 7, 7 का मतलब 70, दोनों के बीच का निकालें कितना हो जाएगा 65। अब ये 65 दे रखा है, ये जो 65 है ना ये इस आगे वाली दहाई में गिनती में आएगा, तो 65 की जगह अपन क्या लिख देंगे 70 लिख देंगे। तो दूसरी संख्या कौन सी है 4, 8, 3, 6, 5 का निकटतम मान बराबर। अब ये जो बाकी संख्या है ये इसी प्रकार से लिखेंगे 4, 8, 3, 4, 8 और 3, और ये 65 का कितना आ जाएगा 70। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना यानी घटाव करेंगे। 0 से 0, 15, 7 गए कितने बचे 8, यहाँ रह गए 2 यानी 12, 12 में से 3 गए कितने बचे 9, यहाँ 8, 8 में से 8 घटाया 0, 8 में से 4 घटाए 4 और ये 4। ये इस प्रकार से इसका क्या आ गया आकलित अंतर आ गया। इसलिए यहाँ लिख देंगे आकलित अंतर, आकलित अंतर बराबर ये आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको इन सवालों को समझ ये करना है। अब इसमें आगे दे रखा है कि इस प्रकार के 4 उदाहरण और दीजिए। तो ये उदाहरण 4 तो अपने आप कर लोगे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या ले लो आप, कोई फिक्स नहीं है, जो आपकी मर्जी है वो संख्या ले लो। जैसे मैं ये लेता हूँ 438 प्लस 372, ये संख्या ले ली मैंने। अब इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे सैकड़ा तक का आकलन करेंगे, यानी ये सैकड़ा तक संख्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा जगह कितना है 4, 4 का मतलब 400, आगे वाला सैकड़ा कौन सा है 5, 5 का मतलब 500, इसके बीच का अपन निकालेंगे कितना हो जाएगा 450। अब ये संख्या देखो 438 कहाँ है 450 से पहले आती है, इसका मतलब इसका निकटतम सैकड़ा कौन सा हो जाएगा 400। तो 438 की जगह मैं क्या लिखूंगा 400 प्लस, उसके बाद में 372, 372 का मतलब सैकड़ा में कितना है 1, 2, 3 यानी 3 सैकड़ा है, 3 सैकड़ा मतलब कितना हो गया 300, इससे आगे वाला सैकड़ा कौन सा होता है 400, इसके बीच का निकला कितना आ जाएगा 350। अब यह संख्या 372 यानी 350 ज्यादा है, तो इसका निकटतम सैकड़ा कौन सा लगेगा 400 लगेगा। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, ये 400 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा फिर 400, इन दोनों को जोड़ोगे मान कितना आ जाएगा 800।
इस प्रकार से आप कोई भी एक नहीं, अनेक 10, 20, 50 कितने उदाहरण ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये उदाहरण है 3, 4, ये आपको अपने आप ही करोगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।